नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज है 10 फरवरी 2026 और इंडियन शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दिन रहा। आज हम जानेंगे सेंसेक्स निफ्टी की चाल, टॉप गेनर्स लूजर्स, एफआईआई डीआईआई की रणनीति और किन सेक्टर्स में हलचल रही। हमारा मकसद सिर्फ खबरें देना नहीं, बल्कि उनके असर को आसान भाषा में समझाना है, ताकि आप बेहतर इन्वेस्टमेंट फैसले ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाजार ने आज हल्की बढ़त के साथ सुस्त शुरुआत की। सेंसेक्स करीब 80 अंक ऊपर 74,580 पर खुला। निफ्टी 22,650 के आसपास रहा। शुरुआती कारोबार में आईटी और बैंकिंग शेयरों पर इन्वेस्टर्स की नजरें थीं, लेकिन वॉल्यूम कम रहा। बाजार लिमिटेड दायरे में रहा, इन्वेस्टर बड़े ट्रिगर का इंतजार करते दिखे। छोटे मझोले शेयरों में कुछ खरीदारी दिखी, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स का उत्साह नजर आया। दिन की दिशा तय करने के लिए सबकी नजरें आगे की खबरों पर थीं। आज के टॉप गेनर्स में सन फार्मा सबसे आगे रहा। अमेरिकी एफडीए अप्रूवल के बाद शेयर 4% चढ़ा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी तिमाही नतीजों की उम्मीद पर 3.9% की तेजी आई। आईटीसी और एल&टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस में प्रॉफिट बुकिंग से गिरावट रही। बाजार आज स्टॉक स्पेसिफिक रहा। खबरों के हिसाब से शेयरों में अलग अलग चाल दिखी। आज एफआईआई ने करीब 850 करोड़ की बिकवाली की, खासकर बैंकिंग और आईटी शेयरों में। डीआईआई ने बाजार को संभाला, 1200 करोड़ की खरीदारी की, खासतौर पर ऑटो, फार्मा और कैपिटल गुड्स में। फॉरेन इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जबकि घरेलू इन्वेस्टर गिरावट में खरीदारी का मौका देख रहे हैं। यह बैलेंस बाजार को स्टेबिलिटी दे रहा है। आगे एफआईआई की रणनीति बाजार की दिशा तय कर सकती है। आईटी सेक्टर में आज मिला जुला रुख रहा। बड़ी कंपनियों में दबाव, मिड कैप आईटी में रैली। इन्फोसिस और टीसीएस में गिरावट रही, जबकि परसिस्टेंट सिस्टम्स और एल&टी टेक सर्विसेज में खरीदारी दिखी। इन्वेस्टर अब नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कर रहे हैं। आईटी सेक्टर फिलहाल अनसर्टेनिटी और नए अपॉर्चुनिटीज के बीच खड़ा है। आगे फेडरल रिजर्व की पॉलिसी और कंपनियों की कमेंट्री इस सेक्टर की दिशा तय करेंगी। बैंकिंग सेक्टर में आज प्रॉफिट बुकिंग दिखी। बैंक निफ्टी 1.2% गिरा। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज्यादा दबाव रहा। आरबीआई की अगली पॉलिसी और अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती की आशंका से इन्वेस्टर अलर्ट हैं। गवर्नमेंटी बैंकों में मिला जुला कारोबार रहा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह गिरावट हेल्दी करेक्शन है, लॉन्ग टर्म आउटलुक स्ट्रांग है। ऑटो सेक्टर आज सबसे मजबूत रहा। निफ्टी ऑटो 1.5% चढ़ा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में 3.7% की तेजी आई। तिमाही नतीजों और ईवी प्लान्स को लेकर उत्साह रहा। टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर की बिक्री और ईवी सेगमेंट ने सपोर्ट किया। बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स में भी खरीदारी दिखी। बेहतर मॉनसून, कमोडिटी कीमतों में नरमी और फेस्टिव सीजन की उम्मीदें सेक्टर को सपोर्ट कर रही हैं। सोने की कीमतों में हल्की गिरावट रही। एमसीएक्स पर सोना 200 रुपये गिरकर 8,800 के आसपास रहा। डॉलर मजबूत होने और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से सोने पर दबाव आया। रुपये की स्टेबिलिटी बाजार के लिए पॉजिटिव है। इंपोर्टेड महंगाई का रिस्क कम हुआ। इन्वेस्टर्स को फेडरल रिजर्व की अगली मीटिंग पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उसका असर सोने और रुपये दोनों पर पड़ेगा। एशियन पेंट्स के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। मुनाफा 12% बढ़कर 450 करोड़ रुपए। शहरी डिमांड स्ट्रॉन्ग रही। ग्रामीण बाजारों में भी सुधार दिखा। कच्चे माल की कीमतों में नरमी से मार्जिन सुधरे, लेकिन कंपटीशन बढ़ रही है। कंपनी इनोवेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर फोकस कर रही है। नतीजों का असर कल शेयर पर दिखेगा,
लेकिन बढ़ती कंपटीशन पर भी नजर रखें। सरकार ने पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाया, टॉय मैन्युफैक्चरिंग, लेदर और फुटवियर सेक्टर को भी शामिल किया। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाना और चीन पर डिपेंडेंसी कम करना है। इस खबर से डिक्सन टेक्नोलॉजीज और रिलैक्सो फुटवियर जैसे शेयरों में हल्की तेजी दिखी। यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई रफ्तार देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह एक बड़ा पॉजिटिव है। आज का बाजार सिखाता है डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। एक ही सेक्टर पर दांव न लगाएं। क्वालिटी कंपनियों पर फोकस करें, फंडामेंटल्स और ग्रोथ की जांच करें। सुनी सुनाई बातों पर नहीं, अपनी रिसर्च या एक्सपर्ट सलाह पर इन्वेस्ट करें। धैर्य रखें, गिरावट में अच्छी कंपनियों को जोड़ना समझदारी है। एसआईपी जैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं ताकि बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकें। तो ये थीं 10 फरवरी 2026 की बाजार की सबसे बड़ी खबरें। ऑटो और फार्मा में तेजी, बैंकिंग और आईटी में प्रॉफिट बुकिंग और सरकार की नई घोषणाएं, सब पर चर्चा की। आपको कौन सी खबर सबसे अहम लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहें, इन्वेस्ट करते रहें। धन्यवाद।